जय गुरु जी। विवाह रक्षक गुरु जी। मैं गुरु जी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरु जी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान करी, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित और घर में एक पोती भी है। कहते हैं कि किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार नहीं थे। और जब वह मद्यपान करते थे मुझे भय लगता था वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरु जी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरे आधार रहे हैं। मैं गुरु जी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी। अभी तो गुरु जी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं गुरु जी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन देर से आते थे। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान पर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपना कर देख लिए थे, पर कभी भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि फिर वह अपना हाथ उठाने लगते थे। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने की बत्ती बंद करी ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज का आभास हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे वह लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। चूंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शंका ही नहीं हुई। अंततः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपने पुत्र वधू को भी फोन पर हो रही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 माह उपरांत उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट पहुंचाने के बाद वह भले मानूस हो गए थे। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और पौत्री से अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा भी करते हैं तो वह बहुत रोकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरु जी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा अगाध प्रेम वह नवविवाहित संपत्ति सा है। गुरु जी उन सब कष्ट सहन करने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरु जी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान है। मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ। एक भक्त। माँ के आंसू पहुंचे। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और श्री कंवर लाल की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत अचानक एक दिन उन्हें मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस अनहोनी घटना की सूचना भी दी गई। लाल परिवार से अन्य भेगे प्रेम सिंह गुरुजी के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हें गुरुजी से मिलने की सलाह दी। कंवर एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। द्वार पर ही एक भक्त सुदामा ने उनको रोका और कहा,
कि यह गुरुजी से मिलने का समय नहीं है और वह शाम को आए। कंवर ने पुनः आग्रह कर सुदामा को वह कार्ड गुरुजी को दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यथित पिता को बोले कि गुरुजी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः वह भी शाम को ही आए। कंवर वापस चले गए और उन्होंने अपने मित्र से बात करी और उन्होंने भी शाम को ही जाने को कहा। संध्या को कंवर को उनके मित्र प्रेम सिंह एम्पायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और वह दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर को अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है वह जल ग्रहण कर कंवर की पत्नी 15 दिन में ही स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उन्होंने रोना बंद कर दिया, उनका निम्न रक्तचाप सामान्य हो गया और उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा। मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वह वापस दिल्ली आए तो कंवर को पता लगा कि उन्हें स्थानांतरित कर नया कार्य सौंप दिया गया है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सतगुरु के पास जाने पर उन्हें पुणे छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया गया। यह घटना 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था, ऐसा वह अब कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई। कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। कंवर ने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो सर्वज्ञाता ने उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, उनकी बेटी का विवाह। कंवर को संतोष तो नहीं हुआ, पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सूची क्रम में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर का नाम कहीं नहीं था। विवाह के लिए गुरुजी मध्यस्थ बने। गुरुजी के कहने पर कंवर ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। भारतीय तेल निगम के यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर की, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार जिसके कारण सतगुरु को ही ज्ञात होंगे, उन्होंने मना कर दिया। कंवर के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। जब वह शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस ओर से मनाई आ गई। कुछ समय बाद एक और सुयोग्य लगता हुआ वर्ण मिला। दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट। वह घर पर कंवर की बेटी से आकर मिला और वहां से जाने के बाद कंवर को फोन कर कहा कि उसे यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उनके मूल स्थान पर गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन गुरुजी ने कंवर को फोन किया और अचानक ही पूछा, दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है? कंवर ने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने में मिलती है। गुरुजी ने उन्हें वहां शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। 6:30 बजे गुरुजी वहां कुछ अनुयायियों के साथ पहुंचे। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। उपस्थित अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। कंवर को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर नहीं आया था, किंतु शीघ्र ही वह समाचार भी आ गया। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। मात पर उपकार। कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे। यह उन्हें विचित्र लग रहा था। कंवर ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। सतगुरु ने उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। कंवर को लगा कि गुरुजी संभवतः किसी की ओर संकेत कर रहे हैं जिसने उनके दामाद की उन्नति में बाधा डाली है। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के
पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उनके कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया और उत्तीर्ण घोषित किया। पुत्र रक्षा। कंवर के पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजी यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद कंवर उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचक रहे थे, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसे नीति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एकांक खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए, पर रोहित को जैसे गुरुजी की इच्छा थी खरोंच भी नहीं आई। कंवर जब उस शाम को संगत में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसके पुत्र की रक्षा करी थी। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विषय शेष था। जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपीजी ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार रोहित तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सका। यह वास्तव में गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजी ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। स्पष्ट है कि नियमों को सतगुरु की अभिलाषा अनुसार बदलना पड़ता है। शल्य क्रिया बिना उपचार। कंवर की सास की दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में शल्य क्रिया होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत पीड़ा थी, परंतु गुरुजी ने उसके लिए मना कर दिया। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि उनको चिकित्सालयों के आसपास भी नहीं ले जाना। सतगुरु ने पुनः अभिमंत्रित ताम्र लोटे पर का उपचार कराया, जिससे चमत्कार हुआ। उनके घुटने की वेदना 1 माह में समाप्त हो गई और वह उसे पहले जैसे हिला डुला भी सकती थी। कंवरलाल दिल्ली द्वारा कथित। मात पर सहपरिवार गुरुजी के कमल चरणों में। हम गुरुजी के पास फरवरी 1999 से आते रहे हैं। हमने गुरुजी की प्रतिभाओं और कृपा के बारे में बहुत सुना था, किंतु जब उनके दर्शन हुए तो वह हमारी आशा से कहीं अधिक थे। सबसे पहले मेरी पत्नी लाभान्वित हुई। वह पेट के निचले भाग और पेट के किसी ऐसे रोग से ग्रस्त थी जिसका निदान नहीं हो पा रहा था और उसकी वेदना बढ़ती जा रही थी। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे वह उनके दर्शनों के लिए आ सके। एक दिन उनके समक्ष बैठे हुए उसे अपने शरीर में उस रोगग्रस्त स्थान पर सिरहन का आभास हुआ। उस दिन के उपरांत अब तक उसे कभी कोई पीड़ा नहीं हुई। मेरे बच्चों को भी गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी उसके साथ थे और उसमें उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कानून के 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में भी उसे अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ। अध्ययन के अंतिम वर्ष में उसने अपना प्रशिक्षण एक अति विशिष्ट कानून संस्था के साथ किया और अब वह अति उत्तम स्थान पर कार्यरत है। मेरे पुत्र की समस्या भिन्न प्रकार की थी। वह उग्र स्वभाव का था और किसी का कहना नहीं मानता था। उसका अध्ययन में मन नहीं लगता था और हम सब उसके बारे में चिंतित थे। गुरुजी ने उसे एक अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को कहा। शीघ्र ही उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दिया और ठीक से अध्ययन करने लगा। गुरुजी की दया से अब वह एक इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक है और एक प्रसिद्ध संस्था के साथ कार्यरत है। वह हम सबसे प्रेम करता है और गुरुजी का चित्र सदा अपने साथ रखता है। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार तो बेकार हो गई, पर गुरु कृपा से कार में सब सवार सुरक्षित रहे। गुरुजी ने मेरी भी सहायता करी है। अक्टूबर 2003 में जब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त होने को था तो मुझे मिलने वाले भत्तों में अड़चन उत्पन्न हो गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए गए, किंतु गुरुजी की कृपा से सब समस्याएं दूर हो गई और आरोप भी वापस ले लिए गए। अब मैं दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए कार्यरत हूँ। गुरुजी की दया की कोई सीमा नहीं है, केवल पूर्ण आस्था होनी चाहिए। गुरु नानक के दर्शन। एक बार गुरुजी एक विवाह समारोह में चंडीगढ़ गए थे और हम उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने का आदेश दिया। उनका घर गुरुजी के मंदिर की भांति सजा हुआ था।
गुरुजी के जीवन का चित्र और मंदिर के प्रतिरूप में सजे भवन में दिव्यता झलक रही थी। वहां पर गुरुजी के एक चित्र को देखते हुए उनके मस्तिष्क में गुरु नानक का चेहरा दिखाई दिया। हमें पता लगा कि गुरुजी वहां पर कुछ घंटे रहे थे। पूरे वातावरण में गुरुजी की सुगंध आ रही थी। एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी गुरुजी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी, तो उसे गुरुजी के हाथ में पकड़े हुए ग्लास में सर्प दिखाई दिया। आज भी हम उन्हें अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं, जैसे वह हमें अपना आशीष और सुरक्षा दे रहे हों। उनकी शरण में आए हुए भक्तों की बढ़ती हुई संख्या देखकर अति प्रसन्नता होती है। जीपी सिंह, दिल्ली। वास्तविक चमत्कार गुरुजी के पथ पर। कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ, गुरुजी मेरे परमेश्वर है। मुझे प्रतीत होने लगा है कि कोई देवता मेरे गुरु सदृश नहीं है। वे महान हैं, उनके जैसा कोई कभी नहीं हुआ और न ही कभी होगा। किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, वे सब जानते हैं। एक बार उनके पथ पर अग्रसर होने के पश्चात कर्म स्वयं होने लगते हैं। आपको उनमें मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और कभी कुछ नहीं मांगना है। मेरे पुत्र उद्धव को 1.5 वर्ष की आयु से अस्थमा रहा था। जब मैंने गुरुजी को बताना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि ऐसे में स्वयं अपना अहित करूंगी। यह कथन उनका आदेश था। मैं चुप हो गई। इसके 2.5 वर्ष बाद गुरुजी हमारे घर एक विवाह के अवसर पर आए और उन्होंने उद्धव को एक गिलास जल पीने के लिए दिया। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया। उस जल को पीने के बाद उसे कभी अस्थमा का दौरा नहीं पड़ा। उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ, उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वजन भी बढ़ा और अब वह एक सक्रिय बालक है। मेरे पति को भी दमा था। जब वह गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने कहा कि वे अत्यंत अंधविश्वासी है। उनके इस कथन के साथ ही उनकी आधी समस्याएं तो तुरंत ही समाप्त हो गई। गुरुजी ने उनको ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और शीघ्र ही उनके अस्थमा की भी इति हो गई। मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त हुई। मेरी आंख में एक पुटक था और चिकित्सक ने उसे साधारण शल्य क्रिया से निकालने का सुझाव दिया था। मैं भयभीत थी। एक बृहस्पतिवार को गुरुजी मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कारण होगा। अगले दिन प्रातः मेरी आंख बिल्कुल सामान्य थी। गुरुजी अपनी दृष्टि से उसी प्रकार के चमत्कार कर देते हैं जिस प्रकार शब्दों से। 5 वर्ष पूर्व मेरे ससुर को हृदय का दौरा पड़ा था। उन्हें मलेरकोटला के हृदय रोग संस्थान में ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब वे वहां से निवृत्त होकर लौट रहे थे तो हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उनके हृदय की अग्रिम स्नायु क्षतिग्रस्त है और उसमें कोई सुधार संभव नहीं है। घर लौटते हुए जब हमने गुरुजी के दर्शन किए और उन्होंने शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा खाने को दिया, उसके उपरांत मेरे ससुर अपना सामान्य कार्य करने लगे। औषधि के रूप में गुरुजी ने उन्हें प्रतिदिन विस्की के 2 पैक पीते रहने को कहा। 3 माह के उपरांत जब उनका TMT परीक्षण हुआ तो चिकित्सकों ने देखा कि उस मृत घोषित स्नायु में रक्त प्रवाह हो रहा था। यह अनुभव गुरुजी के क्रियात्मक रूप को साकार करते हैं। वह सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्दकोश में कुछ भी असंभव नहीं है। केवल श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता है। श्रीमती गायत्री सब्बरवाल, गुड़गांव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिव्य आभा का पाठ यह आपके लिए हो रहा है कि गुरुजी ने अपने रहते हुए कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, कितने बड़े बड़े सत्संग किए। तो संगत जी, आप इसे इग्नोर मत कीजिए। ये बहुत अद्भुत चीज है जो गुरुजी की प्रेजेंस में यह काम हुए हैं। जय गुरु जी।